Welcome to your new YouTube channel Career Education. Today in this lecture we have to discuss about the topic analysis of the unit cell and some its application. Okay, so let's move. Analysis of the unit cell. Analysis of unit cell. यूनिट सेल के एनालिसिस के ज़रिए से हम लोग कुछ एप्लीकेशंस को फाइंड आउट करेंगे जिसका यूज़ हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स में होंगे। ओके, और इसके अलावा हमारे कंपटीशन के एग्ज़ामिनेशन में भी बहुत यूज़फुल होंगे। सो आइए हम लोग इसकी बात करते हैं। ओके, देखिए जो सबसे पहला एप्लीकेशन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एनालिसिस ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। एनालिसिस ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सबसे पहले हम लोग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की एनालिसिस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बॉडी सेंटर्ड की पढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग फेस सेंटर्ड की पढ़ेंगे। ओके, एनालिसिस ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में अगर हम बात करें सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स दैट इज Z। सबसे पहली बात हम लोग नंबर ऑफ एटम्स की बात कर लें कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में ओवरऑल कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। देखिएगा, पहले यहाँ पे मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दूं। कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे एटम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होंगे और एटम हमारा जो है एक स्फीयर की तरीके से कंसीडर किया जा रहा है। एटम जो है दिस इज आवर एटम दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स विच कंसीडर लाइक स्फीयर, जिसे हम लोग स्फीयर के तरीके से कंसीडर कर रहे हैं। ओके, सो नंबर ऑफ एटम्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। हमें इस यूनिट सेल में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स पता करना है। Z को फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। इस टाइप की यूनिट सेल में यानी कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हमें मालूम है कि 8 कॉर्नर्स होते हैं और इन 8 कॉर्नर्स पर एटम्स प्रेजेंट होते हैं। और ध्यान से देखेंगे कि जो हमारे पास, अगर हम इस पर्टिकुलर कॉर्नर की बात करें तो इस पर्टिकुलर कॉर्नर पर जो प्रेजेंट एटम है इसका 1/8 पार्ट इस यूनिट सेल में शामिल है। बी केयरफुल, क्योंकि हमने यहाँ पर माना क्या है कि जो एटम हमारा एक स्फीयर के तरीके से, एटम जो है एक स्फीयर की तरीके से है। अब मैं इसे अगर कट करूँ तो हमारे पास 2 हाफ स्फीयर मिलेंगे कुछ इस तरीके से, लाइक दिस, कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से। अब अगर मैं इस हेमी स्फीयर की बात करूं तो इसको अगर हम कट करें तो 4 हिस्से में कट कर सकते हैं। तो एक स्फीयर का जो ये पार्ट है, सिर्फ ये इतना पार्ट सिर्फ इस यूनिट सेल में शामिल है, पार्टिसिपेट कर रहा है। ध्यान से सुनेंगे,
एक एटम का 1/8 पार्ट इस यूनिट सेल में शामिल है, क्योंकि हमारे पास ये जो एटम है इसे हमने स्फीयर के तरीके से माना है, और ये जो स्फीयर इसको हम लोग 8 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और इन 8 पार्ट में जो इसका एक पार्ट है वो इस यूनिट सेल में शामिल है, बाकी जो 7 हिस्से और हैं वो और यूनिट सेल में शामिल है। मतलब कहने का ये हुआ कि इस यूनिट सेल में सिर्फ इसका 1/8 पार्ट शामिल है, बाकी 7 पार्ट इससे बाहर है। ओके, चलिए इसको ध्यान से समझेंगे। नंबर ऑफ एटम्स की बात की जा रही है यहाँ पे। सो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए यहाँ पर है क्या, टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स कंसीडर कर ले। मान ले यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स इनटू 1/8। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ कॉर्नर्स हैं ये 8 हैं, और 1/8 हर कॉर्नर्स पर एटम पार्टिसिपेट किए हुए हैं, इसलिए यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे तो ओवरऑल हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो 1 होते हैं। ओके, फिर से एक बार समझेंगे इसको। एनालिसिस ऑफ द यूनिट सेल, हम लोग यूनिट सेल की एनालिसिस कर रहे हैं, और एनालिसिस के ज़रिए से हम लोग कुछ एप्लीकेशंस इसके फाइंड आउट करेंगे। पहला यूनिट सेल का जो हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं उसका नाम है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बेटा आप जान रहे हैं कि ये वो यूनिट सेल है जिसमें एटम्स प्रेजेंट होते हैं सिर्फ कॉर्नर्स पे। ओके, और हम ये बात समझ भी रहे हैं कि जो कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट है, एटम को हमने एक स्फीयर के तरीके से कंसीडर किया है, एक स्फीयर के तरीके से। अगर मैं स्फीयर की बात करूं तो स्फीयर को हम लोग 8 पार्ट में बराबर के हिस्से में क्या कर सकते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, और ख़ास बात कि एक एक एटम का जो 1/8 पार्ट है वो इस यूनिट सेल में आ रहा है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे समझ लीजिए इस बात को, इसका 1/8 पार्ट इस यूनिट सेल के अंदर है, बाकी 7 पार्ट इस यूनिट सेल के बाहर है। क्योंकि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हैं, 8 हैं, और हर कॉर्नर पर जो एटम कंट्रीब्यूट किया है इस यूनिट सेल में 1/8 है, इसलिए 8 से 8 कैंसिल करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1। इसका मतलब ये है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 1 होते हैं। ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सेकेंड, B, relation between radius, that is small r, and edge length that is small a। अब हम समझ लें कि जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है इसमें एज लेंथ मतलब a और रेडियस मतलब r में क्या रिलेशन होना चाहिए। ध्यान से सुनेंगे, रेडियस को हमने r से डिनोट किया है और एज लेंथ को हम लोगों ने स्मॉल a से रिप्रेजेंट किया है। ये हमारे पास एक यूनिट सेल है, इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से समझा रहे हैं। ये हमारे पास एज लेंथ a है और इसका रेडियस ये r है और इसका रेडियस ये r है। अगर मैं यहाँ पर रिलेशन दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से इसको ड्रॉ किया जा सकता है, कुछ इस तरीके से। बेटा ध्यान से समझेंगे, कुछ इस तरीके से। एक यूनिट सेल में जो कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया गया है। ओके, कुछ इस तरीके से। अगर मैं यहाँ पे साफ कर दूँ इसको तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास मिल जाएगा, ये कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से। ओके,
तो यहाँ पर ये हमारे पास एज लेंथ ए है और ये हमारे पास स्मॉल आर है। सिमिलरली यहाँ पे ये आर आर है और ओवरऑल ये क्या है हमारे पास एज लेंथ। तो साफ साफ बिल्कुल जाहिर हो रहा है कि अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे रेडियस और एज लेंथ के रिलेशन के बारे में, तो जो एज लेंथ ए है हियर, ए जो है ये आर प्लस आर के बराबर है, आर प्लस आर के बराबर है। इट मीन्स ए इक्वल टू में 2r, दिस इंप्लाइज व्हाट ऑल्सो, r इक्वल टू में a बाई 2, यानी जो रेडियस है एज लेंथ की हाफ होगी। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए जो रेडियस है एज लेंथ के हाफ होती है, या ये कहें एज लेंथ जो है रेडियस के 2 टाइम्स होती है। ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए जो रेडियस और एज लेंथ में रिलेशन है वो a इक्वल टू में 2r होता है, या इसे हम लोग r इक्वल टू में a बाई 2 कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एनालिसिस थर्ड, that is C, पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन। अब बेटा पैकिंग फ्रैक्शन है क्या, पहले इस बात को मैं यहां पे नोट कर देता हूं। ओके, द परसेंटेज occupied by atoms in the given unit cell पैकिंग फ्रैक्शन है क्या बेटा, किसी भी दिए गए यूनिट सेल में एटम ने कितना स्पेस ऑक्युपाई किया है। बी केयरफुल, एटम ने दिए गए यूनिट सेल में कितना स्पेस ऑक्युपाई किया है, दैट परसेंटेज इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। फिर से एक बार समझेंगे, किसी भी यूनिट सेल में एटम ने कितना स्पेस, कितना एरिया ऑक्युपाई किया है, दैट परसेंटेज इज नोन एज पैकिंग फ्रैक्शन। ओके, अब यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हाउ कैन वी कैलकुलेट पैकिंग फ्रैक्शन। अगर मैं यहां पे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग फ्रैक्शन की बात करूं तो कैसे से कैलकुलेट करेंगे, इस बात को हमें यहाँ पे बहुत ज़रूरी है सीखना। सो आइए इसे हम लोग सीखते हैं कैलकुलेट करना। ओके, ध्यान से सुनेंगे। पैकिंग फ्रैक्शन निकालने का क्या तरीका है, पैकिंग फ्रैक्शन निकालने का तरीका क्या है, किसी भी यूनिट सेल के लिए पैकिंग फ्रैक्शन निकालने का तरीका ये है कि पैकिंग फ्रैक्शन इज व्हाट, परसेंटेज ओनली वॉल्यूम occupied by atoms divided by volume of the unit cell। क्योंकि परसेंटेज है इसलिए यहां पे हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, पैकिंग फ्रैक्शन निकालने का ये एक आपका बेस्ड फॉर्मूला है। क्या करेंगे कि एटम्स ने कितने वॉल्यूम को ऑक्युपाई किया है उसे रख करके हम डिवाइड करेंगे उस यूनिट सेल के वॉल्यूम से, और उसके साथ ही साथ क्योंकि परसेंटेज है इसलिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। ओके, ठीक है। ओके, अब इसे कैसे कैलकुलेट करें, इसे थोड़ा सा कैलकुलेट करके हम लोग सीख लेते हैं।
वॉल्यूम ऑक्युपाई बाय एन एटम। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निकाल लें कि कितना एटम ने वॉल्यूम को ऑक्युपाई किया है। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय वन एटम। अब देखिए बेटा, क्योंकि हमारे पास जो एटम है उसे हम लोगों ने कंसीडर क्या किया बेटा, उसे हम लोगों ने स्फीयर माना है। और हम ये बात समझ रहे हैं कि किसी भी स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई आर का क्यूब होता है। अगर हमारे पास स्फीयर जिसकी रेडियस स्मॉल आर है तो उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर का क्यूब होता है, क्योंकि हम लोगों ने एटम को क्या माना है कि एक स्फीयर की तरीके से कंसीडर किया है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम ऑक्युपाई बाई वन एटम 4/3 पाई आर का क्यूब ले सकते हैं। ओके, अब देखिए ये एक एटम का वॉल्यूम है। अगर मैं यहाँ पे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कुल एटम के वॉल्यूम की बात करें तो ध्यान से सुनेंगे, सिंस in this unit cell the number of atoms, the total number of atoms is 1। जस्ट अभी हम लोगों ने इसको कैलकुलेट किया है कि इस टाइप की यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो बेटा कितने होते हैं, 1 होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि इस टाइप की यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 1 होते हैं। सो अगर हम टोटल वॉल्यूम की बात करें, टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स इन दिस यूनिट सेल इज 1 टाइम्स 4/3 पाई आर का क्यूब।